हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो ये वीडियो है क्रिकेट की उस काली दुनिया का जिसे मतलब एक ये कह सकते हैं कि जहां फैंस को भी बेवकूफ बनाया जाता है, जहां हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स लेजेंड्स को भी बेवकूफ बनाया जाता है और वो उस जाल में फंस जाते हैं। और वो उस जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि कई बार आप पे ना फिक्सिंग के आरोप पे लग जाते हैं, कई बार आप पे ये आरोप लग जाते हैं कि आपको इंटरनेशनल यानी कि आपको क्रिकेट से भी बैन किया जाएगा। और इसमें हर कोई आता है, करंट क्रिकेटर्स भी आता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आता है और लेजेंड जिनको हम बोलते हैं ना, लेजेंड जो हमारे क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने क्रिकेट हमने कभी 90s या अभी जी है, उनकी भी बात करते हैं। वो भी होते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम होते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए, पर इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले बोलूंगा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक हाइप का बटन है, एक हाइप का बटन है, उसको भी जरूर क्लिक करें। क्योंकि ना सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ धोखा होता, फैंस के साथ भी धोखा होता। जब भी आप किसी फैन को देखते हैं कि यार कोई क्रिकेटर आया है, कोई बड़ा क्रिकेटर आया, किसी लीग में आया है, तो उसको देखने जाता है, बट उसके पीछे की काली दुनिया को समझ में नहीं आता कि वो काली दुनिया होती क्या है। काली दुनिया मतलब अनऑथराइज लीग। जब क्रिकेट में हम बात करते हैं, अब अनऑथराइज लीग होती क्यों है? क्या वो फिक्सिंग के लिए होती है? क्या वो किसी और कारणों से होती है? क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हो सकते हैं वो इनको चलाते हैं, वो ये लीग लेकर आते हैं, उससे ये पैसा कमाते हैं। अब आखिर इस लीग में पैसा कहां से आता है? ना स्पॉन्सर होता है, ना इनके पास कई बार खाने को होते हैं, ना कई बार सुविधाएं होती हैं, ना कई बार ये क्रिकेटर्स को आने जाने की टिकटें दे पाते हैं, धोखा अलग देते हैं। पर आखिर होता क्या है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, इस लीग का नाम है एशियन लेजेंड्स लीग। अब ये वो लीग है जिस पे मैं आपको बात करने वाला हूं। और इस लीग की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये लीग चल रही थी और ये लीग चलते चलते बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात अगर आप सुनेंगे आप हैरान होंगे कि इस लीग पर पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान को हमेशा ये कहा जाता है कि फिक्सिंग में मशहूर है, फिक्सिंग में उसका नाम आता है, फिक्सिंग उनके खिलाड़ी कर चुके हैं, कई बार अपना क्रिकेट बेच देते हैं, उस पाकिस्तान ने इस लीग पर सवाल उठाए, अपने खिलाड़ियों को बैन करने के लिए वो आ रहा है। बट बाकी देश जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये सवाल जो है काफी हैरान करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम आईसीसी के प्रोटोकॉल से चलते हैं और अगर कोई लीग अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड लीग में कोई भी खिलाड़ी हमारा जाता है, कोई भी खिलाड़ी हमारा खेलता है, तो हम उसे बैन करेंगे, हम उसे सजा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, पाकिस्तान मतलब जिस पर दुनिया सवाल उठाती है, वो इस लीग के लिए खड़ा हो गया कि भाई हम तो करेंगे। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश जैसे देश है जो अभी भी चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एशियन लेजेंड्स लीग है क्या। एशियन लेजेंड्स लीग दरअसल ये जो है एक जाम्बिया में होनी थी और जाम्बिया में चल रही थी, जाम्बिया में ये चल रही थी। और जाम्बिया में ऐसा हुआ कि जब ये प्लेयर्स गए वहां पर तो पता चला कि भाई ये लीग तो अनऑथराइज्ड है। और खुद जाम्बिया का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसने मना कर दिया, बोला भाई हमारा इस लीग से कोई लेना देना नहीं है, हमने ये लीग नहीं करवाई है, ये कोई अनऑथराइज्ड लीग है। और यहां पे अगर मैं प्लेयर्स से आपको नाम बताऊं जो बड़े बड़े प्लेयर्स इन्होंने साइन किए थे, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि किस तरह की लीग थी, किस तरह से पैसा आ रहा था, किस तरह से इसकी कमाई हो रही थी और किस तरह से इसको बंद भी करना पड़ा, क्योंकि सवाल बहुत उठ गए, आधी लीग चली। अगर मैं आपसे प्लेयर्स की बात करूं ना, तो आप सुन के हैरान होंगे इस लीग में प्लेयर्स कौन कौन है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना इंडिया ने कार्रवाई की बात की है। शिखर धवन इनका नाम आ रहा है, कैप्टन, ठीक है। अंबाटी रायडू, ऋषि धवन, हरभजन सिंह, अभिमन्यु मिथुन, मोहित शर्मा और पवन नेगी, शहबाज नदीम, ये सारे प्लेयर्स अगर आप देख भी रहे हो तो आप हैरान हो गए यार किस तरह की। यूसुफ पठान, नमन ओझा, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनके इस लीग में नाम है। और ये कोई ऐसे वैसे प्लेयर नहीं, शिखर धवन हो, चाहे अंबाती रायडू हो, चाहे हरभजन सिंह हो, ये हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये उस लीग में उनका नाम था। बट सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या है, ये तो नाम है, पर जब खेलने की बात आई, क्योंकि इन खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं पता चल गया कि भाई इस लीग में ना कुछ तो फ्रॉड है, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो धांधली है। जब इनको पता चला कि इस लीग में सब कुछ है और जब खेलने की बारी आई ना, तो आपको मैं 11 दिखाता हूं तो आप हैरान हो जाओगे। जब इंडिया खेल रही थी तो उसमें 11 थी ए जलोटा, नमन ओझा, पठान, ऋषि धवन, ये वो खिलाड़ी थे जो सोचो खेल रहे थे, शदाब जगाती। और बेंच के प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो बेंच के प्लेयर्स अगर आप इसमें देखोगे तो हरभजन सिंह, शिखर धवन, यूसुफ पठान, अंबाटी रायडू, सौरभ तिवारी,
त्यागी, अब ये जो सारे नाम है आप जो देख रहे हो वो बेंच में थे। अब ये हैरान करता है कि मतलब बताओ, एक लीग जो आप बड़े खिलाड़ियों के नाम पर बेच रहे हो, एक लीग जो फ्रॉड लीग है, एक लीग जिसमें समझ में नहीं आ रहा वो लीग कहाँ से चल रही है, उसमें आप ये बड़े खिलाड़ी बेंच पर है। अब ये सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है। अब मैं जब इस लीग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि भाई आपके लीग के जो मुकाबले हुए कि नहीं हुए, तो उसमें ये दिखाता है कि भाई अभी तक कोई मुकाबले हुए नहीं है। ये लीग का फ्रॉड है, वो ये दिखा रहा है कि अभी तक कोई मुकाबले नहीं हुए। लेकिन जैसे ही आप फैन कोड में जाते हैं, जैसे ही आप फैन कोड में जाते हो और फैन कोड में जाके देखते हैं कि यार इनके मुकाबले तो हुए, इनके तो मुकाबले, अगर प्लेइंग 11 आई है, मैचेस खेले हैं, यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे फैन कोड में ये लिखेंगे एशियन लेजेंड्स लीग, तो उनके मैचेस आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है मैचेस, फैन कोड में भी है, यूट्यूब में भी अवेलेबल। तो ये काफ़ी सरप्राइज करता है कि भाई आखिर चल क्या रहा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे धांधली ऐसी हुई है कि अंबाती रायडू जो है यहाँ से उड़कर फ्लाई करके जब जाम्बिया जाते हैं, वहां देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और फिर देखते हैं कि यार यहाँ दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, और यहाँ तक कि खिलाड़ियों को पे तक नहीं किया गया, वो वापस लौट आते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कुछ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब मैं बाकी टीमों की बात करता हूँ। बांग्लादेश से यहाँ पर आते हैं शाकिब अल हसन, जो इनके हेड कोच आते हैं हर्षल गिब्स। और भी अगर आप प्लेयर्स उठाओगे तो बांग्लादेश के और भी कई पुराने प्लेयर्स हैं, मेहंदी मारूफ है यहाँ पे, और भी हैं बहुत सारे, मतलब आप जितने इनके प्लेयर्स उठाना उठा लो। अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ना एटलीस्ट यहाँ पे ये बोल सकते हैं आप, उन्होंने स्टैंड लिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं अगर वो मैं आपको बताऊँ, शक्लेन मुश्ताक जो इनके कोच है, मोहम्मद हफीज़, उमर अकमल, सईद अजमल, याशिर शाह, मोहम्मद इरफान, ये वो सारे प्लेयर्स हैं, कामरान अकमल, शोएब मलिक, इमरान नज़ीर, सोहेल तनवीर, राणा नवीद। मतलब अगर आप इन प्लेयर्स को नाम सुन रहे हैं और आपने देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, आपने इनको खेलते देखा है। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पे तारीफ पता क्यों करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि ये लीग अनऑथराइज्ड है, और एक ना रूल होता है, मैं आपको रूल बताता हूँ सबसे पहले, कि कोई भी लीग अगर आपको खेलनी है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो, चाहे वो रिटायर्ड क्रिकेटर हो, कोई भी हो, अगर वो इंडियन क्रिकेट से जुड़ा रहा हो या कुछ भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी जुड़ा हो, तो उसको एक एनओसी लेनी पड़ती है। वो एनओसी आपको जो है आपका बोर्ड देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये सारे देश के क्रिकेटर, चाहे इंडिया के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, जब ये उड़ के वहां जाते हैं, खेलने जाते हैं जाम्बिया में, तो इनको एनओसी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें पाया कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इस लीग में कुछ गड़बड़ है, और इस लीग में ऐसी गड़बड़ है कि क्योंकि ये लीग अप्रूव्ड नहीं है, और अप्रूव्ड लीग नहीं है मतलब फिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि आपको याद आएगा कुछ प्लेयर्स के साथ ऐसा होता रहा है और हमने देखा भी। आपको याद आएगा हाल ही में यूएसए के एक प्लेयर है जिन्हें बैन किया गया क्योंकि वो एक लीग खेल रहे थे जहां अनऑथराइज थी और थोड़ा वहां पे गड़बड़ पाया गया था। तो ये बहुत बड़ा है। पर इंडिया में थोड़ा सा ये चीज़ को हैरानी वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान ये कहता है कि भाई जो ये लीग है, हमें इसके बारे में पता चला और ये लीग फर्जी है या अनऑथराइज्ड है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला अपने प्लेयर्स को, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने बोला है कि 2 साल तक पीसीबी से एनओसी नहीं मिलेगा, प्लेयर बैन होंगे 2 साल तक। जो प्लेयर इसमें जुड़ा यानी कि खेला है, वो प्लेयर बैन होगा, वो जो बैन होगा। बैन के जो टर्म्स है वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ये बोर्ड ये बोल रहा है कि चाहे वो क्रिकेटिंग हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे कंसल्टिंग हो, चाहे मेंटरिंग हो, आप कुछ भी हो, आप उसमें नहीं आ पाओगे, आप उसमें नहीं जुड़ पाओगे। और अब इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो खेल गए, इमरान नज़ीर, याशिर शाह, मोहम्मद इरफान, राहत अली, हसन रजा, याशिर भट्ट और राणा नईम अनवर, ये हैं वो खिलाड़ी खेल गए। अब बच कौन कौन से खिलाड़ी गए, मोहम्मद हफीज, सोहेल तनवीर और उमर अकमल। ये इसलिए बच गए क्योंकि ये गए और इन्हें पता चला कि कुछ लफड़ा है तो ये खेले नहीं, और ये 11 का हिस्सा थे नहीं, तो ये इस वजह से ये खिलाड़ी बच गए। अब सबसे बड़ा विवाद दूसरा ये निकल कर आता है, अगर आप इस स्टोरी को देखो, कि जब ये खिलाड़ी गए तो इनको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हुई, ट्रैवल अरेंजमेंट में इनको दिक्कत हुई, और सबसे बड़ी बात है इनको एक पेमेंट मिलती है। अब यार ये कोई भी खिलाड़ी जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि 5, 10, 20, 30, 40, 50 रुपए के लिए जाएगा या 1000 के लिए जाएगा, इनको भी एक बड़ा अमाउंट मिलता है, और जब ये बड़ा अमाउंट मिलता है तो वो पैसे भी इनको मिले नहीं। ये एक और हैरान करने वाली बात है। अब अगर और जाने कि इसमें क्या कुछ है और क्या क्या लफड़ा, अगर देखोगे आप कि क्या क्या कुछ है, बट सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि पाकिस्तान ने एक अनऑथराइज्ड लीग पर भी अपने खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा, पर इंडिया इसमें चुप क्यों है? क्या इंडियन बोर्ड ऐसी लीग्स को बढ़ावा दे रहा है? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि यार अगर इंडियन बोर्ड इसमें जा रहा है, इंडियन प्लेयर्स इसमें जा रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स के नाम इसमें आ रहा है, तो उनको अप्रूवल कैसे मिल रहा है, उनको सैंक्शन कैसे मिल रहा है? और कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है यहाँ पर, शिखर धवन, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, ये बड़े प्लेयर हैं,
ये हैरान करने वाली बात है कि इसमें ऐसे ऐसे प्लेयर जा रहे हैं तो उनको क्लियरेंस कैसे मिल रही है, इवन श्रीलंका से हो चाहे चाहे बांग्लादेश से हो। और ये ऐसी वाली बात है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान इसलिए भी करती है क्योंकि क्रिकेट का जो फैन है, जो क्रिकेट के लिए फैंस होते हैं, जो देखते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इन लीग्स में क्या चल रहा है, लेकिन वो चूंकि लेजेंड्स लीग के नाम पर देख लेते हैं। बट आज वक्त आ गया कि हमें इनको भी आंख खोल के देखना होगा कि कौन सी क्रिकेट सही है और कौन सी क्रिकेट फर्जी है, क्यों इन खिलाड़ियों को बहकावे में लाया जाता है और क्यों ये खिलाड़ी बहक भी जाते हैं, क्यों ये लेजेंड्स लीग के नाम पे जो होता है फ्रॉड चीजें होती हैं। कई बार आपको देखना होगा, समझना होगा और हमें भी इस पर बार बार बातें करनी होगी, वरना क्रिकेट चूंकि एक बिजनेस का रीजन तो हो चुका है, वो बहुत अच्छी बात है, बट क्रिकेट में अगर फिक्सिंग ऐसी होने लगे या चीजें ऐसी निकल कर आने लगे तो ये हमारे क्रिकेट पर एक धब्बा है। तो फिलहाल मैं चलता हूं, ऐसी और भी अपडेट्स है जो आपके सामने लेकर आता रहूंगा। फिलहाल चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।